हेलो बच्चों, मैं नीलेश प्रसाद और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है क्लास 7 का जो सुलभ भारती की पुस्तक है उसका जो चौथा चैप्टर है देहात और शहर, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा हेडलाइन है, जो हमारा शीर्षक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी भी पार्ट या किसी भी कविता के बारे में जानना है गहराई तक, तो सबसे पहले उसका शीर्षक होता है, जो उसका हेडलाइन होता है वो क्लियर होना चाहिए। या भले ही आप इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो या हिंदी की बुक पढ़ रहे हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, जो इसका देहात और शहर है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि इस तरह का शीर्षक क्यों दिया गया है, ठीक है। और इसके जो लेखक है उन्होंने इस तरह का शीर्षक ही क्यों दिया है। तो देहात और शहर में क्या फर्क होता है, देहात का क्या मतलब होता है, ये बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा। यानी बहुत से बच्चों को इसका अर्थ नहीं पता होगा कि देहात का मतलब क्या होता है। बहुत से बच्चों को शहर का मतलब पता होगा कि शहर यानी एक अच्छी वाली सिटी हो गई, ठीक है। लेकिन देहात क्या होता है, देहात का मतलब होता है एक गांव, ठीक है, जहां से बहुत से लड़के क्या होते हैं या फिर बहुत सी फैमिली अच्छा पैसा कमाने के लिए या फिर अच्छा परिवार की देखभाल करने के लिए, अच्छी सुख सुविधा के लिए क्या होती है, देहात से शहर में आ जाती है। ये आपने सुना होगा। यानी क्या होता है, एक माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन कहाँ होता है, गांव से शहरों की तरफ। इसीलिए आपको शहरों में ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है और गांव में आपको ये देखने को मिलता होगा, जो खेती बाड़ी में ज़्यादातर आदमी हैं वो आपको बूढ़े आदमी ही दिखते होंगे, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है वही, या फिर जो बहुत टाइम से गांव में ही रहते हैं, उनको शहर का शौक नहीं है, वही आदमी आपको क्या होता है, गाँव में खेती करते हुए दिखते होंगे या फिर गाँव में रहते हुए दिखते होंगे। तो यही फर्क यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है किसने, जो अभिषेक पांडे जी हैं लेखक इसके, उन्होंने यही कहा है कि गांव और शहरों में किस तरह का फ़र्क होता है, किस तरह की सुख सुविधाएं होती है, किस तरह का सुख दुख हमें मिलता है गांव और शहरों में, ये हमें यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अभिषेक पांडे जी हैं उनका हम परिचय देख लेते हैं। 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। उनका परिचय इस प्रकार है कि समसामाजिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखन ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। यानी जिस तरह से हमने ये आपको शीर्षक में ही बता दिया था कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो गांवों से शहरों में जाते हैं उनमें किस तरह का सुख और दुख होता है, यानी उनमें क्या, वो क्या सोचकर शहरों से गांवों से शहरों में जाते हैं, या किस तरह का सुख सुविधा शहरों में होती है, किस तरह की सुख सुविधा गांव में होती है, गांव में क्या नहीं होता, शहरों में क्या नहीं होता, गांव में क्या अच्छा होता है, शहर में क्या अच्छा नहीं होता, ये चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस करनी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से शहरों में जो जनसंख्या बढ़ रही है, ये क्या है, एक तरह का श्राप है। श्राप क्यों है, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे अगर आपकी जनसंख्या बढ़ती रही एक ही प्लेस पे, तो वहाँ की जो संसाधन होते हैं, जो वहाँ की चीज़ें होती है, उस पर क्या होता है, दबाव बढ़ने लगता है। जिस तरह से अगर आपके घर में अगर एक कमाने वाला है, अगर 2 ही आदमी खाने वाले हैं तो उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, परंतु 10 खाने वाले हो गए और एक कमाने वाला हो गया तो आपके घर में ज़रूर प्रेशर पड़ेगा। तो उसी तरह का चीज़ यहाँ पे देहात और शहरों में भी होती है कि देहात से सभी लोग शहरों में आ जाते हैं और जो शहरों में चीज़ें हैं, जो संसाधन है, उन पे क्या होता है, बोझ बढ़ने लगता है और ये एक श्राप के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण आपको महंगाई और बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे एक हमें कृति करने दी है, खोजबीज करने क्या है, डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों में अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। सेवाओं के नाम कब ली जाती है, और यहाँ पे यही बताने के लिए कहा गया है। और यहाँ पे ये भी कहा है प्रिय मित्र शहर नमस्कार दिनांक कब है, ये भी बताया गया है। और यहाँ पे मेन बात क्या है कि जो शहर में जाता है व्यक्ति, वो किस तरह से अपनी भावनाओं को प्रकट करता है शहरों में जाकर, कि गांव को वो किस तरह से मिस करता है, किस तरह से याद करता है, और गांव में वो क्या कौन सी चीज़ों को भुला नहीं पा रहा है गांव की, और शहरों में उसे किस चीज़ का अभाव है, या शहरों में उसे क्या मिलता है और गाँव में उसको किस तरह की याद आती है गाँव की अपने, यही सब बातें वो अपने पत्र में लिखना चाहता है। तो पत्र में क्या कहता है वो, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारे बातें मन में है
सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिख दूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रहूं, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूं। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। यानी यहाँ तक कि गाँव से शहरों में जाने का एक मुख्य रीजन भी होता है कि गाँव में उस तरह की सुख सुविधाएं नहीं होती जिस तरह से शहरों में होती है, ये भी एक कारण होता है। परंतु अभी आप देख सकते हो जिस तरह से डिजिटल एक क्रांति आई है कि शहरों और गांव में अभी इतना अंतर नहीं रह गया। जिस तरह से शहरों में सुविधा मिलती है उसी तरह से अभी गांवों में भी सुविधा मिलने लगी है। आपको वहां पे नेट की सुविधा मिल जाएगी, अच्छी कॉलिंग की सुविधा मिल जाएगी, यानी आपको हर तरह की सुविधा गांव में भी आपको उपलब्ध होने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। एक सिर्फ किसके कारण? डिजिटली के कारण। यानी जिस तरह से हमारा देश डिजिटल होते जाएगा, लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिलती जाएगी और लोग क्या करेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे और उसका उपयोग भी करने लगेंगे। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। यानी ये जो काम है घर घर में शौचालय, ये वाला काम सबसे बेहतरीन काम हुआ है। तो आप गांव में अभी जाके देख सकते हो कि पहले जो महिलाएं होती थी, जो घर में औरतें होती थी, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता था। परंतु अभी क्या है, एक जो सरकार है उसने एकदम अच्छा कार्य किया है। उसने एक जो योजना बनाई है कि हर घर में क्या होना चाहिए, एक शौचालय होना चाहिए, जिसके कारण महिलाओं को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए क्या है, सभी लोग जागरूक हो गए हैं और सभी लोगों को लगता है कि हाँ, ये एक अच्छा कदम है सरकार द्वारा कि हर घर में एक शौचालय होना चाहिए। हालांकि कुछ परेशानियां अभी वहीं की वहीं है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। हमारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं हैं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन है तुम्हारे पास, पक्की चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है और 24 घंटे बिजली की सुविधा है। तुम्हारी शान में चार चांद लगा रही है। यानी मैंने आपको जिस तरह से कहा है कि आदमी क्या सोचता है कि किस तरह से वह सुखी रहे, किस तरह से उसको अधिक सुविधाएं मिले। जिस तरह से स्कूल का हो गया, यानी उसकी शिक्षक को लेकर हो गया, पानी की सुविधा को लेकर हो गया, फिर डिजिटल सुविधा हो गया, या फिर आप यातायात को लेके, सड़कों को लेके, या फिर जो आसपास होने वाले जो बाजार हैं उनको लेके, यानी हर तरह की चीज़ें आदमी क्या करता है, सोचता है कि मुझे हर तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए वो क्या करता है, अपने गांव से शहरों की तरफ स्थानांतर करता है, यानी माइग्रेशन करने लगता है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसा रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता चला जा रहा हूँ। यानी ये तो आपको मानना होगा। मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो माता पिता होंगे उनसे आप पूछिए कि उस ज़माने में जब उनके माता पिता छोटे थे उस समय जो गांव था वो किस तरह से था और अभी गांव है वो किस तरह से है। आपको वो अच्छे से ये इसका डिफरेंस बता देंगे कि पहले गाँव में किस तरह का माहौल हुआ करता था और अभी गाँव में किस तरह का माहौल है। ठीक है, यही बात अपने पेरेंट्स से आप एक बार पूछ सकते हैं। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक धमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुविधा और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। तुम्हारा मित्र देहात। यानी एक गांव ने क्या किया है, शहर को पत्र लिखा है कि तुम्हारे शहर में सब सुविधाएं हैं परंतु मेरे देहात में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है जिसके कारण लोग यहाँ पे रुकना पसंद करें।
पहले गांव का जो माहौल था वो बहुत बढ़िया था, परंतु धीरे धीरे लोगों में अशांति फैलती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई और लोग क्या करने लगे, अपने फायदे के बारे में सोचने लगे और दूसरों को किस तरह से अशांति दे इसके बारे में सोचने लगे, जिसके कारण जो हमारा समाज है वह धीरे धीरे क्या हो गया, टूटने लगा। और यहाँ से लोग रोजगार की तलाश में हो, सुख सुविधाओं की चमक हो, या फिर जो शहर में चमक धमक है, इसके कारण क्या कर रहे हैं, देहात से लोग यहाँ से शहरों की तरफ जा रहे हैं। और जिस कारण क्या है, जो हमारा गांव है, जो हमारा देहात है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूटने लगा है। यहाँ पे बीमारियां तो है परंतु अच्छे अस्पताल नहीं है, जिसके कारण मेरा गांव क्या है, धीरे धीरे टूटने लगा है। तो वह अपने शहर से पूछता है कि आप ही बताओ मैं यहाँ पे क्या करूँ कि जो मेरा गांव है वो टूटे ना। ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में जो शहर है वो क्या करता है, देहात को एक पत्र लिखता है कि आज स्वतंत्र दिवस है, यह इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाइयाँ। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई मित्र। अपरिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सोचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी यहाँ पे क्या बताया है कि कोई भी चीज़ आपको समय से पहले नहीं मिल सकती। इसने वही बात यहाँ पे एक मुहावरे के तौर पे कही है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यानी आपके पास जो भी धीरे धीरे है वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ते चले जाएगा। जो अभी आपको सुविधा मिली है उस सुविधाओं में आपको क्या मिलेगी, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपको अभी थोड़ी सुविधा मिली है, धीरे धीरे क्या मिलेगी, आपको बहुत सी सुविधाओं का लाभ मिलने लगेगा। जिस तरह से माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी माली क्या करता है कि एक साथ 100 घड़ों को सींचता है, वो फल के बारे में चिंता नहीं करता, क्योंकि फल ऋतु में सिर्फ एक बार ही लगते हैं, पूरे साल में सिर्फ एक बार ही पूरे पेड़ पर फल लगते हैं। परंतु जो माली होता है साल भर क्या करता है, उसकी सेवा करता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि साल भर मुझे ये पेड़ फल नहीं देगा, परंतु उसके बावजूद भी वो क्या करता है, पूरे साल उसकी सेवा करता है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कुछ सुखी है। चिराग तले अंधेरा है, जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक धमक की तुम बात कर रहे हो वो सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यवसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में बसा हुआ है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं, उन्होंने प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर रहा है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करते रहो। यहाँ पे जो जिस तरह से देहात में कुछ प्रॉब्लम है उसी तरह से शहरों में भी क्या है, प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जिस तरह से देहात ने अपनी परेशानियाँ बताई और गांव में कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी वो भी उसने बताई, उसी तरह से शहर भी कहता है कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पे लोग आके बहुत सुखी से रहते हैं, उन्हें बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ की हकीकत क्या है और ही है। और मेरा बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आसपास ही देख लो, आसपास का माहौल कैसा है। जब आप गांव में होते होंगे या फिर अपने जब माता पिता से पूछ लिया करो कि जब वो गांव में थे तब शहर आ रहे थे तो उनके मन में क्या क्या इच्छाएं थी। वह ऐसा सोचकर आ रहे होंगे कि शहर में जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, मुझे अच्छी खासी एक नौकरी मिलेगी, रहने के लिए अच्छा खासा घर मिलेगा। परंतु यहाँ पर जब आने के बाद क्या है, यहाँ की जो हकीकत है वह बहुत ही अलग है। यहाँ आने के बाद आपको हर चीज़ के लिए कंपटीशन करना पड़ता है और यहाँ जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या है, कंपटीशन बढ़ते रहता है और आपको यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से यहाँ पे अगर आपको
खाना भी खाना है 2 टाइम का, तो आपको ये सोचना होगा कि मैं 2 टाइम के खाने के लिए मुझे इस खाने का पैसा कहाँ से आएगा और मैं कहाँ से कमाऊंगा। परंतु आपको गांव में इस तरह की कोई समस्या नहीं होती। तो यही बात वहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप अपने गांव के लोगों को क्या करो, समय रहते समझाओ, उनमें एक कौशल विकसित करो। जिस तरह से आज जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में जाते हैं या फिर देश के लिए मेडल लेके आते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं, गाँव से ही आते हैं। शहरों के लोगों में इतना टाइम नहीं होता कि वह अपने देश के लिए कुछ कर सके, परंतु जो गांव के लोग होते हैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप ये भी देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो डिफेंस में यानी फौज में हो गया या फिर नेवी हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा गाँव से ही लोग जाते हैं और शहरों से इसमें बहुत कम लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। वह सोचते हैं कि हम शहरों में रह के इससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, हमें ये सब क्या करने की ज़रूरत है। परंतु ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो गांव के लोग कर सकते हैं परंतु शहर के लोग नहीं कर सकते। शहर के लोगों में सिर्फ एक ही लालसा होती है कि किस तरह से पैसा कमाना है, किस तरह से अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाना है। परंतु गांव के लोगों का क्या होता है कि किस तरह से हम अपने समाज की रक्षा कर सकते हैं, किस तरह से हम देश का नाम रोशन कर सकते हैं। शहर हमें सिर्फ एक इकोनॉमी दे सकते हैं, परंतु जो राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है भरोसा, वह कहाँ से आता है, गाँव से ही आता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती हुई आबादी है, अशिक्षा और गरीबी है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित उनके लघु उद्योग, फलों उत्पादन, औषधि वनस्पति की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। अरे देहाती भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। खुला खुला परिसर है, न धूल है, न धुआं है, न वाहनों की चिल्लापे हैं, हरे भरे पेड़ है। ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान है। सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को सहयोग करें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी में उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे एक तो बात हो गई कि किस तरह से शहरों और गांव में फ़र्क बताया गया है, परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं जो चकाचौंध नहीं परंतु अपने रोजगार की तलाश में क्या करते हैं, शहरों में जाते हैं। तो इस पे शहर क्या कहता है कि तुम क्या करो, अपने गाँव में भी ऐसे कुछ जो कौशल विकास है कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग है उन्हें किस तरह से शुरू कर सकते हैं, ये तुम अपने जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, तहसील के लोग होते हैं, उनकी सहायता से सभी लोगों को समझाओ। यानी जैसे मुर्गी पालना हो गया, ठीक है, फलों का उत्पादन हो गया, ये भी एक अच्छी चीज़ है। वनस्पति के जो पेड़ होते हैं या फिर जो सब्जियां होती है उन्हें आप उगाओ और उन्हें आप कहीं बेचो। तो ये भी क्या है, एक तरह का व्यवसाय है। जैसे पशुपालन हो गया, पशुपालन यानी दूध का व्यापार कर सकते हो आप, ठीक है। मुर्गी पालन हो गया, आप मांस का व्यापार कर सकते हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप गाँव में भी कर सकते हो और उसमें भी आपको अच्छा खासा इनकम भी हो सकता है। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आपको गाँव में उतना शोरगुल नहीं मिलता होगा और वातावरण भी साफ मिलता होगा। ना प्रदूषण की समस्या, ना गाड़ियों की चिल्लाहट की समस्या, ना ही लोगों का भीड़, ऐसी कोई भी चीज़ की समस्या आपको गांव में देखने नहीं मिलती है। और शहरों में क्या है, आप यहाँ पे देखोगे कि सिर्फ क्या है, इमारतें ही इमारतें आपको देखने को मिलती होगी। दूर दूर तक आपको कोई एक मैदान नहीं देखने मिलता होगा, ना ही कुछ पेड़ों की संख्या देखने को मिलती होगी। बस जहाँ तहाँ आपको जो पेड़ लगे होते हैं वही आपको देखने को मिलते होंगे। उसके अलावा आपको ना यहाँ पे कोई बाग बगीचा
दिखेगा, ना ही आपको उस तरह का वातावरण जैसा गांव में है उस तरह का वातावरण आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप अपने जो गांव के लोग हैं उन्हें क्या करो, शिक्षित करो, उन्हें कंप्यूटर के बारे में बताओ, उन्हें लघु उद्योग के बारे में बताओ, उनको और भी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके बारे में क्या हो अवगत कराओ, वह किस तरह से शिक्षा को अच्छे से वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं, उसमें किस तरह से परिवर्तन लाके बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में बताओ। और जो शिक्षा का माहौल है गांव में कि गांव की जो शिक्षा होती है वो अच्छी नहीं होती, उस माहौल को बदलो तुम, और गांव में ऐसे अच्छे अच्छे शिक्षकों को भर्ती करो जो अपने बच्चों का क्या कर सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं, ना कि सिर्फ पेमेंट लेने के लिए आते हों। ऐसे लोगों की आप क्या करो, वहाँ पे तहसीलदार को कंप्लेन करो कि हमारे इधर ये सुविधा नहीं, हमें ये सुविधा चाहिए, ये सुविधा के लिए तुम मांग करो, इसके बजाय कि तुम वहाँ से भाग जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे गांव की जो हालत है, जो तुम्हारा देहात है, वो भी क्या होगा, धीरे धीरे बदलने लगेगा, और वह भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक शहर की भांति लगने लगेगा। वहाँ पे शहर के मुकाबले अच्छा एक माहौल होगा, अच्छी बिजली मिलेगी, अच्छा पानी होगा, अच्छी शिक्षा होगी। तो ये आपको समझना है, बट आप अगर समझ जाओगे तो आपको इसमें कोई भी देहात और शहर में आपको कोई फर्क रह नहीं जाएगा। ठीक है, तो मेरा बच्चों से यही निवेदन है कि आप अपने एक बार माता पिता से गांव और शहरों के बारे में भी पूछो, उनसे डिस्कस करो कि किस तरह से वो गांव में रहते थे और किस तरह से उन्होंने क्या सोचकर यहाँ पे शहरों में वो आए, और शहरों में आने के बाद उनको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। और अपने माता पिता से ये भी पूछो कि वह यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या किया, कितनी मेहनत की है, और ताकि इससे आपको कुछ सीख मिले कि आप अगर कोई भी ऐसा कार्य करते हो तो आप ऐसा कोई भी कार्य करने से पहले आप 2 बार सोच लिया करो। तो यही मेरा बच्चों से यही आग्रह है कि आप ऐसे जो लेसन होते हैं उन पे आप सिर्फ लेसन वाइज ध्यान ना देकर आप क्या करो, थोड़ा प्रैक्टिकल भी ध्यान दिया करो। यानी आप क्या करो, इसको रिलेट करो अपनी लाइफ के साथ। अपने घर में जो व्यक्ति होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, अपने दादा दादी, उनसे इसके बारे में पूछो कि उनकी शहरों के बारे में क्या राय है, गाँवों के बारे में क्या राय है। ठीक है, ताकि आपका जो नॉलेज है वो क्या करे, बढ़ते रहे। तो यही जो लेसन था, इसका लेसन का यही मकसद था। तो बच्चों, आपको ये लेसन अगर समझ गया हो तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ, हमें ये लेसन समझ गया है। और अगर आपको किसी भी तरह की और कोई समस्या है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हो। और इसका जो स्वाध्याय है ये भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आपको इसके स्वाध्याय में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। परंतु मेरा यही सजेशन है कि इसका जो स्वाध्याय है वो आप अपने आप से ही करो। अपने गांव के बारे में, शहर के बारे में आप अपने आप से सोचो और उसका आंसर लिखो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।